हेलो नमस्कार, स्वागत है साइंस जोन कोचिंग सेंटर में। तो आज हम क्लास 10th का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि 2025 बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है। तो शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है। तो क्वेश्चन नंबर पहला का सही आंसर ये हो जाएगा, विरंजक चूर्ण बनता है। क्या बनता है? विरंजक चूर्ण बनता है। तो क्वेश्चन नंबर पहला का सही आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है। तो इनमें से कौन है जो विजातीय यौगिक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा का सही आंसर डी हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस विजातीय यौगिक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा का सही आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान होता है लगभग। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान कितना होता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा का सही आंसर डी हो जाएगा, 14। सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान लगभग 14 होता है। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा का सही आंसर डी हो जाएगा। यदि आप अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर चार है, जठर रस का पीएच मान होता है। तो जठर रस का पीएच मान कितना होता है। जठर रस का पीएच मान लगभग 1.2 होता है। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर ये हो जाएगा, 1.2 जठर रस का मान पीएच मान होता है। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। तो विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त कहाँ पे होता है। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर ये हो जाएगा, एनोड पर। कहाँ पे होता है? एनोड पर। विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन एनोड पर मुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। तो उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर बी हो जाएगा, 7। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है। तो जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर ये हो जाएगा, क्षार कहलाता है। जल में घुलनशील भस्म क्षार कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है। तो दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है। तो दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर बी हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल। दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है। तो दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, नींबू के रस का पीएच मान लगभग होता है। तो नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर बी हो जाएगा, 2.2 लगभग होता है नींबू के रस का पीएच मान। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर ये हो जाएगा, टार्टरिक अम्ल। इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, अम्लीय वर्षा के लिए पीएच मान क्या है। तो अम्लीय वर्षा के लिए पीएच मान क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर ये हो जाएगा, 5.6 से कम होता है। अम्लीय वर्षा के लिए पीएच मान 5.6 से कम होता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करता है। इनमें से कौन सा धातु है जो अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करता है। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर डी हो जाएगा, Zn जिंक है जो
धातु और अम्ल दोनों से अभिक्रिया करता है। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर डी हो जाएगा। यदि आप अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 है धातुओं के ऑक्साइड पर अम्ल के प्रभाव से कौन सा यौगिक बनता है। धातुओं के ऑक्साइड पर अम्ल के प्रभाव से कौन सा यौगिक बनता है। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर ये हो जाएगा, धातु लवण बनता है। क्या बनता है? धातु लवण बनता है। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर डी हो जाएगा। क्या पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 14 में सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 15 है, नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर डी हो जाएगा, मेथेनोइक अम्ल। नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नेटल के डंक में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर डी हो जाएगा। यदि आप अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।